नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बंगाल का मूड कुछ बदला बदला सा दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस हाई है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के टीएमसी के दफ्तरों में मातम पसरा हुआ है। बस बूथ की रिपोर्ट की चर्चा हो रही है। 46,000 से ज्यादा बूथों पर 152 विधानसभा सीटों पर ये जो चुनाव हुए, वोटिंग हुए, उसका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। हड़बड़ी इतनी है कि ये लोग परेशान हो रहे हैं कि कहां से कैसी रिपोर्ट आए, क्योंकि कुछ जगहों पर टीएमसी ने अपना पोलिंग एजेंट ही नहीं बनाया था, और जब पोलिंग एजेंट नहीं बनाओगे तो वहां से रिपोर्ट कैसे लाओगे। कई ऐसी जगह है, मेदिनीपुर के कुछ इलाकों में, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने भी दावा किया कि यहां तो कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर टीएमसी का पोलिंग एजेंट भी नहीं है, जहां बूथ पर टीएमसी का एक भी व्यक्ति नहीं है। आजकल स्थितियां गड़बड़ है ममता बनर्जी की, इसलिए पोलिंग बूथ से जितने रिपोर्ट आ रहे हैं उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन ये खंगाले जाने में ममता बनर्जी को समय लग सकता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, क्योंकि कल जब वोटिंग हो रही थी तो दोपहर के बाद से वोटिंग को देखते हुए अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए। वहां पर कोलकाता के अंदर वार रूम में बैठ गए, सबको एक्टिवेट कर दिया कि शाम तक के जो रिपोर्ट आते रहेंगे, मतलब जो हर 2 घंटे पर रिपोर्ट आते रहेंगे, उसके लिए आप लोग एनालिसिस करते रहो, क्योंकि हमें चाहिए जानकारी कि कितनी सीटों पर हम बढ़त बनाए हुए हैं, कितनी सीटें जीतने की संभावना है। इसलिए जब 11 बजे का आंकड़ा आया कि 41% तक वोटिंग हो चुकी है, तो वो भी रिपोर्ट पोलिंग स्टेशन से आया, और भारतीय जनता पार्टी के ये वार रूम में बैठे हुए लोग उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिए कि कौन से बूथ कहां पर कितने परसेंट वोट पोल हुए हैं, कितने वोट पोल हुए हैं, और वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं या फिर ममता बनर्जी के हैं, और कांग्रेस ने कैसे डेंट किया। हुमायूं कबीर के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो मुर्शिदाबाद में जो इतनी तेजी से वोटिंग बढ़ रही है, ये वोट देने वाले केवल मुसलमान ही हैं कि हिंदुओं के अंदर भी ये उत्साह बढ़ा है कि इस बार एक एक क्षेत्र से जो 50,000, 54,000, 58,000 नाम कटे हैं, उसके बाद वहां संतुलन बिगड़ चुका है ममता बनर्जी का, और स्प्लिट हो रहा है मुस्लिम वोट, तो इस बार चांसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरे रिपोर्ट की चर्चा हो रही थी। पता चल रहा था कि 2-3 बजे तक जब 62% हो गए वोट पोल, तो उसमें क्या स्थिति है। उसके बाद जब पोलिंग के आंकड़े और बढ़ने लगे और फाइनल आंकड़े आए लगभग 93%, 92.8%, तो उसका एनालिसिस शुरू हो गया। इसीलिए रात भर का इंतजार अमित शाह ने किया, रात भर का इंतजार किया। ऐसा नहीं है कि आनन फानन में ममता बनर्जी की तरह सब लोग बोलने लगे, नहीं नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जीत रही है। जैसे कि ममता बनर्जी उछल कूद मचा रही थी शुरुआती दौर में, चेहरा मायूस, बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था कि ये तो सरेंडर कर चुकी है। पता चल रहा है, इंटरनल रिपोर्ट इनके सामने आ रही है कि हमारे पक्ष में पोलिंग नहीं हुई, एंटी इनकम्बेंसी हावी था। ये जो वोटर बाहर निकल रहे थे, उनके हाव भाव से पता चल रहा है कि ये भगवा वोटिंग है, ये भगवा लहर है, ये भगवा आंधी है, क्योंकि उनके चेहरे पर एग्रेशन टीएमसी के खिलाफ था। इसलिए तो बौखलाहट में जब 12-1 बजे के बाद ममता बनर्जी को रिपोर्ट मिलने लगी तो परेशानी बढ़ी, और फिर टीएमसी के गुंडागर्दी शुरू हो गई पोलिंग स्टेशन तक। तो ये लोग जा नहीं सकता था, वहां पर तो सेंट्रल फोर्सेस तैनात, बंगाल की पुलिस भी इस बार चुनाव आयोग के कब्जे में। तो इसीलिए डायरेक्शन ऐसे थे कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अगर वोट देने वालों के अलावा दिखाई पड़े तो सीधे उसकी ठुकाई करो, अरेस्ट करो, और उसको थाने में ले जाकर बंद करो। इसलिए वो पोलिंग स्टेशन के आसपास नहीं आ रहे थे। लेकिन जो लोग प्रचार में जा रहे हैं, जो विधानसभा कैंडिडेट है और जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो अगर बूथों का मुआयना करने निकले हैं तो बूथ से जैसे ही बाहर निकलकर कुछ एकांत में गए, गांव वालों के आसपास गए,
उनके साथ झड़प हो गई, हंगामा हो गया, जैसे कि शुभेंदु सरकार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ, जैसे कि अग्निमित्रा पॉल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ उनके गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए। ये स्थिति टीएमसी की बौखलाहट दिखा रही थी। लेकिन जब लगभग 93% का आंकड़ा आया, ममता बनर्जी को लगने लगा कि पेंच फंस चुका है। इस बार मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर ये क्षेत्र भी फंस चुके हैं। नॉर्थ बंगाल तो हमारे हाथों से गया हुआ ही है और इसलिए परेशानियां बढ़ने लगी टीएमसी के अंदर। जो बौखलाहट थी बेचैनी में बदल गई और बेचैन हो गए। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस देखिए, जैसे ही ये आंकड़े आए दूसरे दिन इसको समराइज किया गया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित शाह सामने आए, क्योंकि वो बंगाल पर कमांड उन्हीं का है, वही रणनीति बना रहे हैं। वो लंबे समय से बंगाल दौरे पर भी हैं और कुछ समय तक लगातार नाइट स्टे भी उन्होंने किया, अलग अलग इलाकों में कैंप लगाए, नेताओं से मुलाकात की, पूरा नेटवर्क एक्टिवेट किया और उन्होंने आगे आकर बताया 110 प्लस सीटें, 152 में 110 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। ममता बनर्जी तो 35 के आसपास निपट जाएगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि इस बार कांग्रेस का भी विधानसभा में जीरो नहीं होने वाला। जो कांग्रेस ने रणनीति बनाई है मुस्लिम बेल्ट में, जो टिकट दिए मुस्लिम उम्मीदवारों को, जिस तरीके से कांग्रेस ने मालदा में अपनी किलेबंदी की और चौधरी गनी खां चौधरी परिवार को इकट्ठा किया, ईशा खां चौधरी, मौसम नूर, इन सबको इकट्ठा करके फिर से मुसलमानों को अपने तरफ लाने की कोशिश की। इसलिए ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच मालदा में बड़ी झड़प हुई। यहां तक कि ममता बनर्जी की पार्टी ने आरोप लगाया कि हमारे कैंप ऑफिस को कांग्रेसियों ने तोड़ दिया। अब यह बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस वहां इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है कि किसी भी जगह पर टीएमसी से टक्कर ले सके, लेकिन ऐसा हुआ। और इसलिए हुआ क्योंकि इस बार मुस्लिम बेल्ट में मुस्लिम उम्मीदवारों ने कांग्रेस के लिए एक बैटिंग की थी कि नहीं, इस बार मजबूती से चुनाव लड़ना है ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि हमें यह विधानसभा चुनाव नहीं देखना, हमें देखना है 2029 का लोकसभा चुनाव। ममता कमजोर होगी, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस भी करना है। ये बहुत होगा, त्रिकोणीय मुकाबला करना है। ये ममता बनर्जी एक छत्र राज बंगाल पर नहीं कर सकती, और ऐसा हुआ तो फिर ये 42 सीटें तो हम ऐसे ही सरेंडर कर देंगे। इस आधार पर कांग्रेस ने भी डेंट लगाया है ममता बनर्जी के मुस्लिम वोटरों के बीच, तभी तो समस्या है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी जो कि मजबूत आधार में नॉर्थ बंगाल में थी और फिर उसके बाद मेदिनीपुर का इलाका, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, जो कहा जा सकता है अधिकारी परिवार का उसमें बेहतर पोजीशन होता है। शुभेंदु अधिकारी तो थे ही और उड़ीसा के बॉर्डर से सटे हुए होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी उन क्षेत्रों पर। इसलिए जो पहले फेज की वोटिंग हुई, दूसरे फेज की वोटिंग में अब कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी डेरा डंडा डालेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को भी तो हराना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस देखिए कि जैसे ही पहले फेज के चुनाव में ये आंकड़े सामने आए कि नहीं 110 प्लस सीटें जीतेंगे, तो दूसरे फेज के चुनाव के लिए मजबूत तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि 110 सीटें या 130-40 सीटों से बंगाल को जीता नहीं जा सकता। वह आपको दूसरे फेज के चुनाव के लिए भी वैसी स्थिति बनानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में यह पूरा का पूरा बेल्ट यानी हावड़ा, हुगली या फिर कोलकाता, इन क्षेत्रों में तो एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी ला नहीं पाई। तो इस बार तो करना पड़ेगा। तभी हुगली से होते हुए हावड़ा, पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ, हुगली में हुआ, फिर हावड़ा में हुआ, और फिर अमित शाह भी उन्हीं क्षेत्रों में रैली कर रहे हैं। पहले ही उन्होंने बता दिया कि कॉन्फिडेंस है 110 प्लस सीटें तो पहले फेज में, तो दूसरे फेज की 142 सीटों में भी कम से कम 70 सीटें आनी चाहिए, तभी 180 का आंकड़ा आएगा और उसमें ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर चैलेंज करने के लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो प्रथम
चरण के चुनाव के बाद इन लोगों की परेशानियां बढ़ी है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि देखिए कई जगह पर ऐसा है कि जहां पर वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्हें भी वोट नहीं देने दिया गया, और इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने सीधे याचिका को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इन चीजों पर सुनवाई नहीं होगी, आप हर मामले में राजनीति ले आते हो, इसलिए अभी वोटिंग हो चुकी है, अब किसका वोट डाला गया, किसे नहीं डालने दिया गया, किसका क्या स्थिति है, अगर बल्क में ऐसी रिपोर्ट आएगी तभी इस पर सुनवाई हो सकती है। इसलिए ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट का पैतरा भी फेल हो गया, यानी बंगाल का माहौल बदल चुका है। अब इंतजार है 4 तारीख का, जबकि बंगाल में ममता बनर्जी के ये 15 साल के शासन और कम्युनिस्टों के 34 साल के शासन के बाद एक बार फिर से वहां मौलानाओं का शासन खत्म होगा, जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो रही है। इसी के कारण बंगाल में अब पूरा मूड चेंज होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।